परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, जैसे कि हमने पिछले मनन में ध्यान किया था कि प्रभु यीशु मसीह का नाम स्वर्ग से दिया गया था, ना कि यूसुफ और मरियम के पसंद के अनुसार रखा गया था। वो जो स्वर्ग से भेजा गया था, स्वर्गीय योजनाओं को पूरा करने के लिए आया था, इसलिए उसके नाम का चुनाव भी स्वर्ग में ही ले लिया गया और जिसकी घोषणा स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्यों के बीच में की गई। आइए मैं आपके लिए एक पद को पढ़ देना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 20 और 21 पद। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसी स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष को ढेले। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आइए इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए इस नाम से जुड़ी और भी कुछ बातों को आज हम मनन करते हैं। प्यारो, यीशु नाम यूनानी शब्द से आता है, जिसे यहोशुआ अर्थात यहोशू के रूप में उच्चारण किया जाता है। इसका अर्थ यहोवा परमेश्वर, मेरा उद्धार करने वाला। इसे अंग्रेजी में बोलूं तो याहवे इज माय सैल्वेशन। परमेश्वर के वचन बाइबल को बारीकी से ध्यान करने से पता चलता है कि यहोशू नाम बाइबल के ऐसे दो महान व्यक्तियों के संग जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बाइबल के इतिहास में अपनी एक खास पहचान को बनाई थी। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इनका न केवल नाम हमारे प्रभु से मिलता है, पर इनके जीवन के ऐसे कुछ व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य भी हमारे प्रभु से मेल करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर इनके जीवन और इनके द्वारा किए कुछ कार्यों के द्वारा आने वाले मसीहा को अपने लोगों के मध्य प्रकट करता है। आइए हम इनके विषय में गहराई से कुछ बातों को मनन करें और हमारे प्रभु के उस अद्भुत जीवन और महानता को समझते हुए हम उसकी आराधना करें। उन दोनों में से पहला जो नाम आता है वो है यहोशू, जो एक अजय योद्धा था। जोशुआ द विक्टोरियस। यहोशू या यहोशुआ जो मूसा का सहयोगी था और उसकी सेवा टहल करने वाला था। मूसा की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर यहोशू के कंधे पर संपूर्ण जिम्मेदारी को रख दिया। उसकी ये प्रमुख जिम्मेदारी थी कि मूसा के द्वारा किए गए अधूरे कार्य को पूरा करे और इजराइलियों को कनान देश में सही सलामत पहुंचाए, जिसका वायदा परमेश्वर ने इजराइलियों से किया था। हम गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 16 पद में कुछ यूं पढ़ते हैं, जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही है। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। मूसा ने उसका नाम होशे से बदलकर यहोशू रख दिया, जिसका मतलब यहोवा मेरा उद्धार करने वाला। उसके नाम का अर्थ तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उसके द्वारा किया गया परमेश्वर का वो अनोखा कार्य उसे और भी ज्यादा खास बना देता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 8 पद के अनुसार यहोशू के द्वारा स्थापित कार्य को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य के संग तुलना किया गया है। मैं आपके लिए इस पद को पढ़ देता हूँ, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। विश्राम में प्रवेश कराना, इस वाक्य को मन में रखते हुए आइए हम आगे मनन करते हैं। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों की अगुवाई की, पर मूसा उन्हें कनान देश में प्रवेश नहीं करा पाया। इसे परमेश्वर ने इस कार्य को यहोशू के अगुवाई में पूरा किया। मूसा की पहचान परमेश्वर की व्यवस्था से होती है, पर यहोशू की पहचान परमेश्वर की विजय से होती है। ऐसी विजय जो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें प्राप्त हुआ था। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 17 पद में पढ़ते हैं,
इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा सभी इस्राएलियों को कनान में ले जाना चाहता था, पर नहीं कर पाया, पर परमेश्वर ने यह कार्य यहोशू के द्वारा पूरा किया। मूसा अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था। हम मूसा की अगुवाई में अर्थात व्यवस्था को मानने के द्वारा कनान देश में व परमेश्वर के विश्राम में कदापि प्रवेश करने नहीं पाएंगे। सरल शब्दों में कहूँ तो व्यवस्था को मानने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, परंतु केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह के तहत उस पर विश्वास करने के द्वारा यह हो सकता है। प्यारो, इन्हीं बातों की चर्चा इब्रानियों का लेखक भी अपने पत्री में करता है। इन बातों को और भी गहराई से समझने के लिए आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 से लेकर उसके 4 अध्याय 16 पद तक अवश्य पढ़ना। मैं आपके लिए इसी भाग से कुछ पदों को पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 18 और 19। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। और उसका 4 अध्याय 14 से लेकर 16 तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन उन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोशू है, जिसने हमें हमारे शत्रुओं से विजय दिलाया और हमें परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कराया। वो हमारा उद्धार करने वाला ठहरा, क्योंकि उसने हमें हमारे सबसे बड़े शत्रु पाप, शैतान और मृत्यु से बचाया। उसने उन्हें कलवरी क्रूस पर हरा दिया, ताकि मैं और आप उस यहोशू की अगुवाई में अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें, अर्थात स्वर्ग राज्य का वारिस बने। और उतना ही नहीं, हम परमेश्वर के सारे आशीषों का हकदार भी बने, जैसे कि पौलुस भी कहता है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोशू है, हमें छुड़ाने, बचाने, पाप और मृत्यु को हराकर हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाने वाला। परंतु इसे पूरा करने के लिए उसने पुराने नियम की यहोशू के समान तलवार नहीं चलाई, परंतु अपना कीमती लहू बहाया। उसने हमें बचाने के लिए एक भारी दाम चुकाया। मूसा के द्वारा तो व्यवस्था है, परंतु यहोशू के द्वारा हमें अनंत काल का विश्राम मिला और स्वर्ग राज्य की विरासत भी मिली है। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए उस उद्धार देने वाले हमारे उस यहोशुआ अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झुके, उसे दंडवत करे, उसकी आराधना करे, जिसने हमें पापों से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य का वारिस बनाया। आइए उसके नाम की जय जयकार करें। हम इस मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। Surprise.